और महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम अब रोजाना बढ़ने लगे हैं। इसका नतीजा ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाकी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महंगाई पर सिर्फ हो रही सियासत, तो जनता को कैसे मिलेगी राहत? पांच राज्यों में चुनाव होने थे तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। जैसे ही नतीजे आए फिर से कीमतों में उछाल आने लगा। आलम यह है कि पिछले 10 दिन में 9 दिन ऐसे रहे जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां कितनी हैं, इससे आपको महंगाई का आकलन करने में आसानी हो जाएगी। भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए 21 पैसे तो डीजल 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। इंदौर में पेट्रोल 114 रुपए 18 पैसे तो डीजल 97 रुपए 45 पैसे है। ग्वालियर में पेट्रोल 113 रुपए 97 पैसे तो डीजल 97 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। जबलपुर में पेट्रोल 114 रुपए 17 पैसे तो डीजल 97 रुपए 44 पैसे मिल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी भी दिलचस्पी सियासत में ज्यादा है। कांग्रेस की बात में कोई दम नहीं रहता है। जो चीज निरंतर प्रक्रिया है, महंगाई बढ़ना घटना, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहता है। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस के जो लोग जो बात उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, कांग्रेस खुद आपस में एक दूसरे के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस की कौन सुनेगा? कांग्रेस की अगर कोई सुनता तो देखो उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारा उत्तराखंड में देखिए, कई जगह और पंजाब, सब जगह देखिए, पांचों राज्य में कांग्रेस पूरी तरह सफाया हो चुकी है। देखिए, ये सरकार अगर जनतांत्रिक सरकार होती, प्रजातांत्रिक सरकार होती, इनका जनता से कोई सरोकार होता और जन कल्याणकारी सरकार होती तो सोचती। ये तो वो सरकार है जो खरीद फरोख्त की सरकार है, इनको कोई परवाह ही नहीं है। और महंगाई जो है बेतहाशा बढ़ गई है और 97% लोगों की भारतवर्ष में इनकम घट। ऐसी परिस्थिति जब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बाकी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि परिवहन में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ऐसे में सामान की ढुलाई की लागत बढ़ जाती है, जिससे चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में सांची दूध 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। रसोई गैस के दाम बढ़े, इसके साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा भाग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। क्योंकि लगातार कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पर यूक्रेन और रसिया वार का प्रभाव भी एक कारण हो सकता है, लेकिन 2023-2024 में बीजेपी को चुनाव भी फेस करना है। इसके लिए ये जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आज ऐसे हैं, छोटे से लेके बड़े स्तर तक का हर आदमी इनके उपयोग से ही अपने आजीविका को आगे बढ़ा रहा है। अगर कहीं इसी प्रकार से दाम बढ़ते रहे तो ये सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ा कर सकता है। हालांकि शिवराज सरकार ने नवंबर 2021 में वैट कम किया था, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था। बावजूद इसके कि इससे सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हुआ। इस फैसले से सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए राजस्व कम मिलेगा। इससे लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इसके चुनावी कनेक्शन ही निकाले जा रहे हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि तेल के दाम तो सरकार ही बढ़ाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 राज्यों में चुनाव के दौरान डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए। चुनाव होने के बाद हर रोज कुछ पैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब आवागमन पर होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं किराया बढ़ाने की चर्चा चलने लगी है तो कहीं खाद्यान्न सामग्री महंगी होती जा रही है। कांग्रेस लगातार महंगाई का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार भले ही विपक्षी दलों की न सोचे, लेकिन जनता के हितों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और महंगाई पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि पेट्रोल डीजल से बड़ा राजस्व मिलता है। कुछ महीने पहले सरकार ने वैट घटाया था, लेकिन अब फिर से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।